गुरु महाराज से यही प्रार्थना है आज के दिन किसी तरह से आप भी दर्शन देते रहिएगा महान शक्तियों से। ये प्रार्थना है कि आप भी शब्द रूप में यहाँ विराजमान होकर के दर्शन देते रहिएगा, पर भी दया बरसाते रहिएगा। तो प्रेमियों, यह अवसर कभी कभी मिलता है कि जब कुछ सुनने और समझने को मिलता है। सत्संग की दो बातें कान में पड़ती हैं जिससे हर तरह की जानकारी होती है, लोक बनाने की, परलोक बनाने की, शरीर स्वस्थ रखने की, मन स्वस्थ रखने की, चित्त स्वस्थ रखने की, विचार भावनाएं स्वस्थ रखने की। यह अवसर जीवन में कम मिलता है और यह अवसर जब आवे तब अपना सौभाग्य समझना चाहिए। तो भाग्य मेरे जागे, आज हम लोगों के भाग्य जागे कि यहाँ पर कुछ सुनाने को मिल रहा है और आपको सुनने को मिल रहा है। आयोजित इस सत्संग के कार्यक्रम में शरीक होने का अवसर मिल रहा है, शामिल होने का अवसर मिल रहा है। तो प्रेमियों, आज का यह स्थान और आज का यह समय जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है कि जब इतनी भारी संख्या में कई हजार आदमियों के बीच में बैठ करके अपने लोगों को प्रार्थना, सुमिरन, ध्यान, भजन करने का अवसर मिला, संत मत की साधना करने का अवसर मिला। प्रेमियों, संत मत सबसे ऊंचा मत है, क्योंकि संत मत में आज और अंत दोनों की जानकारी कराई जाती है, दोनों चीज़ों को दिखाया जाता है कि अंत यह है और आज वो है। जैसे भारत देश में आप रहते हो, भारत देश की सीमा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहते हैं, यह भारत देश की सीमा है, लेकिन इसके आगे भी देश है। तो अब आप ये समझो कि अंत कहाँ होता है, जिसको आप नहीं देख पा रहे हो यहाँ से। कश्मीर को यहाँ से बैठे नहीं देख पा रहे हो, कन्याकुमारी को यहाँ बैठे इन आँखों से नहीं देख पा रहे हो, और अगर आपको दिखा दिया जाए तो जानकारी हो जाएगी। तो आज कहाँ से होता है, शुरुआत कहाँ से होती है, बॉर्डर कहाँ पर है, वहाँ से लेकर के और आखिरी तक जब जानकारी हो जाती है, देख लेता है आदमी, तब उसको विश्वास हो जाता है। इसीलिए संत मत सबसे ऊंचा मत बताया गया, क्योंकि आज और अंत का भेद संत मत बताता है। संत हमेशा इस धरती पर जब आते हैं तो फिर वही भेद बताते हैं और लोगों को भेद बताते हैं, रास्ता को हो समझो कि बताते हैं, रास्ते पर चलाते हैं और मंजिल तक पहुंचाते भी हैं, दिखा भी देते हैं, अंतर से दिखा देते हैं कि ये शुरुआत है और ये अंत है। तो यह संत मत है, सबसे ऊंचा मत ये संत मत है। देखो प्रेमियों, और मतों में और धर्मों में काफ़ी कुछ करना पड़ता है। किसके लिए? पूजा पाठ के लिए, अनुष्ठान के लिए, गीता, रामायण, वेद, पुराण, कुरान का कार्यक्रम कराने के लिए सामान की ज़रूरत पड़ती है। कौन सा सामान? जैसे आपको पूजा करना है, कौन सी पूजा करना है? जिसको लोगों ने सनातन धर्म मान लिया है। वो लोग जो नहीं जानते हैं सनातन धर्म क्या है, वो तो जो कर रहे हैं वही कह रहे हैं यही सनातन धर्म है, क्योंकि बाप दादा भी काफ़ी दिनों से यही करते आए हैं, तो कहते ये तो हमेशा से चला आ रहा है, यही सनातन धर्म है। लेकिन सनातन धर्म ये है कि जो अभी आपने किया यह शुरुआत से चला रहा है। ध्यान लगाने का, भजन करने का, यह शुरुआत से चला रहा है। भजन करने का तो थोड़ा देर में चला बाद में, शब्द को पकड़ाने का, लेकिन ध्यान तो उस समय भी लोग लगाते थे जब सतयुग था, जब इस धरती पर लोग उतारे गए थे, पैदा हुए थे, उस वक्त पर सतयुग था। सतयुग योगी सब विज्ञानी करि हरि ध्यान तरह को प्राणी, ध्यान उस समय भी लोग लगाते थे, भजन बाद में करने लगे जब दुर्भाव। तब उन्होंने कहा भाई आप ये समझो शब्द के पकड़े बगैर ये जीवात्मा ऊपर नहीं जा सकती है। ध्यान लगाने में कुछ ही दूर तक जा पाएगी, लेकिन वो शब्द को नहीं पकड़ पाएगी। ध्यान में और शब्द को पकड़ेगी भी, तो ध्यान में जहाँ तक का भेद लोगों को मालूम होगा वहीं तक के लिए वो शब्द खींचेगा। अपने देश, अपने घर, अपने मालिक के पास वो नहीं पहुँचा पाएगा ये ध्यान। इसलिए भजन के बारे में बताया
कि भजन करो, मगन रहो मन में, भजन करोगे तब मस्ती आएगी, तब आनंद आएगा, ध्यान से ज़्यादा आनंद भजन में आएगा। तो प्रेम, सुमिरन, ध्यान और भजन, प्रार्थना, ये 4 चीज़ें इसमें जरूरी हैं। जैसे मान लो छत के ऊपर आपको चढ़ना है, मकान के ऊपर आपको चढ़ करके जाना है, तो उसकी सीढ़ी पहली जो होगी उस पर पैर रखोगे, फिर दूसरी सीढ़ी पर रखोगे, फिर तीसरी सीढ़ी पर रखोगे, चौथी सीढ़ी पर रखोगे। देखो 5वें मंजिल पर आपको जाना है तो 1 मंजिल चढ़ोगे, और फिर उसके बाद दूसरी मंजिल पर चढ़ोगे, तीसरी पर, चौथी पर चढ़ोगे, तब तो 5वीं में पहुँच पाओगे, और सीधे उड़ करके ऐसे कैसे चले जाओगे। तो आजकल तो आप तार्किक लोग, तार्किक किसको कहते हैं? पढ़े लिखे बुद्धिजीवी को लोग कहते हैं कि ये आप समझो पढ़े लिखे हैं, चतुर हैं, चंट हैं, चालाक हैं, होशियार हैं, उनको कहते हैं। लेकिन पक्षी में सबसे होशियार कौन होता है? नाम कौन ले अब उसका? सुबह सुबह आप लोग सब जानते हैं। काम क्या करता है वो? अब बता ही दें आप। कौवा को बहुत होशियार मानते हैं। कौवा, कौवा कहीं आया बैठ गया है, और हाथ उठाओगे जैसे, कैसे भगेगा? एकदम देखता ही रहता है, आदमी को देखता है। जब कहा ना, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैष्या अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यारथी सुलक्षण। जो विद्यार्थी होते हैं, लड़के जो पढ़ते हैं, उनके लिए कहा गया इस तरह से ध्यान लगाना चाहिए कि जैसे कौवा ध्यान लगाता है। अब वो कौन विद्यार्थी की बात उन्होंने कहा था? ये जो किताब पढ़ते हैं, विद्या पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं? अपने शरीर के खाने पीने आराम के लिए पढ़ते हैं। तो उसको उन्होंने कहा कि वो जो विद्यार्थी हैं उनको कार्य चेष्टा रखनी चाहिए। उसी तरह जैसे कौवा ध्यान लगाता है, ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो हम आप भी तो विद्यार्थी हैं। हम आप लोग कौन से विद्यार्थी हैं? उस स्कूल के हैं, आध्यात्मिक स्कूल के, जहाँ ये विद्या काम नहीं करती है, जहाँ की ये विद्या ऊँची छोटी पड़ जाती है, ये बहुत ही यानी समझो निचले स्तर की हो जाती है। उस आध्यात्मिक स्कूल के विद्यार्थी हैं। तभी तो बताया गया है कि भाई मन को रोक करके ध्यान लगाओ, एकदम वहीं आँखों को टिकाओ जहाँ आपको देखना है। तो जहाँ पढ़ना होता है वहीं ध्यान लगाया जाता है कि अक्षर में क्या लिखा हुआ है। इसी तरह से जहाँ देखना होता है ऊपर का नज़ारा, वहीं पर दृष्टि को अंदर में ध्यान में टिकाया जाता है। तो कहा काग चेष्टा बको ध्यान। बगुला अपने यानी समझो कि शिकार के लिए हमेशा होशियार रहता है, खाने के लिए हमेशा होशियार रहता है। जैसे बहुत से लोग होते हैं, जैसे तैयार हुआ नहीं, बस गए पहले ही बैठ गए कि सबसे पहले खा लो, नहीं आखिर में पहुंचोगे तो जला भुना मिलेगा, आखिर में पहुंचोगे तो कम हो जाएगी दाल, तो पानी ही पानी नमक मिला करके दे देंगे। इसलिए पहले ही होशियारी करते हैं। ऐसे ही साधक को ये चाहिए कि हमारी आत्मा को कब खुराक मिल जाए, कब इसको शब्द मिल जाए, और शब्द का आहार मिल जाए जो बहुत दिनों से भूखी है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैष्या। देखो विद्यार्थी कम सोते हैं, विद्यार्थियों के लिए कहा गया विद्यार्थी कम सोते हैं। ये जो स्कूलों में पढ़ते हैं, जाग करके भजन करते हैं, जाग करके पढ़ते हैं। ऐसे भजनानंदियों को कहा गया कि जाग करके भजन कर लो, रात को शांति वातावरण रहता है। आलस्य न करो, आलस्य को छोड़ करके भजन में लग जाओ कि जिससे पूरा खुराक मिल जाए, चार्ज हो जाओ दिन भर के लिए। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैष्या अल्पाहार। कम खाना चाहिए, विद्यार्थियों को कम खिलाया जाता है, कम खाते हैं। तो विद्यार्थी कम जो खाते हैं, आलस्य नहीं आता है, नींद नहीं आती है, पेट नहीं खराब होता है। तो काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैष्या अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी सुलक्षणम। वही विद्यार्थी पक्का है जो ग्रह को त्याग करता है। तो उस समय की बात है कि जब घर से निकल करके लोग स्कूलों में जाते थे, आश्रमों पर जाते थे, संतों के जगह जगह पर गुरुकुल स्कूल बने रहते थे, बोर्डिंग रहती थी, वहाँ रहने की जगह रहती थी। वहीं यानी जो है गुरुजन लोग उनको रोक करके और शिक्षा देते थे। तो कहोगे ग्रह त्यागी, कहोगे बाबा ग्रह त्याग करके भजन करने जाएंगे, तो आप कहोगे एक तरफ ये कहते हो कि घर छोड़ करके कहीं मत जाओ, घर में ही बैठ करके भजन करना। तो उस समय पर भूल जाना चाहिए कि हम घर में बैठे हैं। उस समय पर परिवार वालों को भूल जाना चाहिए कि हम परिवार में बैठे हैं। उस समय पर सब कुछ भूल जाना चाहिए। उस समय पर त्यागी और तपस्वी बन जाना चाहिए। उन त्यागी और तपस्वियों का यानी समझो कि उन त्यागी और तपस्वियों को याद करना चाहिए कि जो इसी काम में लग गए, पूरी जिंदगी जिन्होंने खपा दिया, त्याग किया और भजन में ही, सिमरन में ही लगे रहे। तो समझो आप
तो मैं बता रहा था कि पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी होती है। तो पहली सीढ़ी क्या है? प्रार्थना। तो प्रार्थना कैसी होनी चाहिए कि जैसे से मन नाचने लगे और मन के अंदर ये, और मन ये जो शरीर के अंदर में है इससे शरीर नाचने लगे, सिर घूमने लग जाए, हाथ पैर पटकने लग जाए, ऐसी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि जिससे उस मालिक की तड़प जग जाए। मालिक से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे अभी प्रेमियों किया गया कि यह विनती गुरुदेव हमारी। गुरु जो होते हैं, गुरुओं के भी गुरु होते हैं, देव होते हैं वो। आप समझो उनमें सारे देवी देवता सब अन्य शब्दों की एक तरह से समाये हुए रहते हैं। पूरी ताकत उनमें होती है, रोम रोम में उनमें ताकत होती है। गुरु महाराज ने यज्ञ किया था, संत मत में यज्ञ नहीं होता है, लेकिन जीवों को पकड़ने के लिए गुरु महाराज ने बहुत सारे उपाय निकाले थे, समय समय पर निकालते रहते थे, जिससे संस्कारी जीव वहाँ खिंचकर पहुँच जाते थे। जो धार्मिक विचारधारा के लोग हैं, फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं, जब वो ये देखते हैं कि हमारे काम की चीज़ है, वहाँ चलना चाहिए, तब चले जाते हैं। देखो जैसे कहीं भंडारा हो, भागवत हो, भंडारा हो, सत्संग हो, शाकाहारी भोजन मिलने को हो तो शाकाहारी लोग चले जाएंगे, मांसाहारियों के यहाँ कहीं भोजन खाने को होगा नहीं जाएंगे। ऐसे ही वो खींच करके चले जाते हैं लोग। महात्मा खींच लेते हैं, डोर उनके हाथ में रहती है जीवों की, तो इसके लिए सब कुछ करते हैं। तो गुरु महाराज ने यज्ञ किया था, कहाँ पर? अहमदाबाद में, बहुत पहले की बात है। तो अब आप ये समझो कि 77 के बाद में, 77 से शुरू हुआ और समझो कि उसके बाद में पहले अयोध्या में हुआ, फिर काशी में, अयोध्या में हुआ, फिर अहमदाबाद हुआ, काशी में हुआ। उस समय 3 यज्ञ गुरु महाराज ने किया था और कहा था चौथा होगा, लेकिन देर में होगा। तो होगा तो कब होगा, कहाँ होगा, यह भी आपको नहीं मालूम है, वो भी होगा। महात्माओं की बात गलत नहीं होती है। यथा न जाए देव ऋषमाणी, देवताओं की और महात्माओं की बातें ये बेकार नहीं जाती हैं, ये होकर ही रहती हैं, अमिट हो जाती हैं संतों की बातें। तो होगा तो अब बहुत से लोग तो कर डाले, कौन? जो मनमुखी थे गुरु महाराज के शिष्य लोग, वो तो चौथा महायज्ञ कर डाले अभी से, लेकिन हुआ नहीं है, अभी होगा। उसमें एक दो आएंगे, करोड़ों आएंगे, करोड़ों की भीड़ होगी, बहुत बड़ा यज्ञ होगा। तो यज्ञ गुरु महाराज ने जब किया वहाँ पर, तो एक जो है 105 वर्ष की उम्र के एक पंडित जी थे, विद्वान थे, सबसे श्रेष्ठ वही थे, वही आचार्य थे। उस समझो कि सैकड़ों जो वहाँ यज्ञ करने के लिए विद्वान लोग बुलाए गए थे, जो वेद मंत्रों के द्वारा देवताओं को बुलाए थे और उनको आहुति दिए थे, उनको खिलाए थे। तो उन्होंने कहा गुरु महाराज के बारे में, मेरे सामने की बात, मैं भी उसी में लगा रहता था, वहीं सेवा में लगा रहता था। जो भी हुआ शाकली दे दिया, बैठा दिया, उठा दिया, पट्टी बिछा दिया, मैं भी लगा रहता था, उसी गुरु महाराज की दया थी। तो गुरु महाराज, हाँ फिर समझो गुरु महाराज जब जाते थे कभी कभी, तब उन्होंने जो देखा वो बताया। क्या बताया? हमारे सामने ही बात कहा, कई लोग कहे कि बाबा जी जब आते हैं तो उनके पैर के अंगूठे में मैं देवताओं का दर्शन करता हूँ, मैं देवताओं को देखता हूँ कि उनके पैर के अंगूठे में अन्य देवता चिपके हुए हैं। अब आप ये सोचो कि संत की कितनी बड़ी महिमा होती है। इसीलिए कहा गया संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। तो प्रार्थना संत मत की करनी चाहिए। और किससे करना चाहिए? क्योंकि प्रभु को तो देख नहीं पाते हैं शुरू में, प्रभु का भेद कौन बताता है? संत सदगुरु ही बताते हैं। प्रभु से मिलाते कौन है? संत सदगुरु ही मिलाते हैं। देवी देवताओं के बारे में कौन बताते हैं? गुरु सदगुरु ही बताते हैं, वही दर्शन अंतर में कराते हैं। तो सबसे पहले तो उन्हीं से प्रार्थना करनी चाहिए, उन्हीं से रोना चाहिए कि नित्य नव प्रेम जगह तुम्हारे पर भाव छूटे संसारी। आपके प्रति नया नया प्रेम जगता रहे, आपके प्रति यानी ये न पैदा हो कि हम पुराने हो गए। गुरु महाराज कहा करते थे कि हमेशा अपने को, सत्संगियों को नया समझना चाहिए, समझना चाहिए। आज ही हम भर्ती हुए, कितनी बार नामदान क्यों न सुना हो, लेकिन ये समझना चाहिए आज हम नामदान दे रहे हैं। और गुरुपद स्नेह छूटे नहीं कब, भाव छूटे संसारी। संसारी भाव में बह रहे हैं आप लोग, जितने भी गृहस्थ हो संसारी भाव में बह रहे हो। संसारी भाव क्या है? देखा देखी करते हो, समाज में रहते हो, गलत आदमी जो काम करता है उसका नकल करते हो। उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं कि जैसे कोई अत्याचार अन्याय कर रहा है, झूठ बोल रहा है, बेईमानी कर रहा है, चोरी कर रहा है, लूट घसोट कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, और पड़ोसी है, देख रहे हो कि पिछले साल 1 ही मंजिल का मकान था, अब की बार इस साल 2 मंजिल का बना लिया, 3 मंजिल का बना लिया। जब भर्ती हुआ था नौकरी में, जब व्यापार शुरू किया था, तब उसके पास स्कूटर था, बाइक खरीदा उसने,
फिर उसके बाद में कार खरीदा, दो गाड़ियाँ 3 हो गई। कैसे हुई? ये तो नकली बिल बना देने से, डुप्लीकेट बना देने से, झूठ बोल देने से, मजदूरों का पैसा दबा देने से, दूसरे का उससे उधार ले लेने के न देने से ये हो गया। तो उसी चीज़ का नकल कर लेते हो, उसी का नकल कर लेते हो, आपका भी भाव उसी तरह चला जाता है। अब आप समझो ऐसे आदमी जिनकी आदत खराब हो गई है, किसी भी मामले में खराब हो गई, चाहे खाने में खराब हो गई, चाहे पीने में खराब हो गई, चाहे चरित्रहीनता आ गई, चाहे ये लोग खसोट की भावना ऐसी आ गई, तो जल्दी वो छूटती नहीं है, वो भाव जल्दी बदलता नहीं है, बहुत लगन मारनी पड़ती है। जब बहुकाल कीन सत्संगा तब मोह भ्रम भंगा। जब खूब सत्संग में लाया जाता है, खूब सत्संग जब सुनते हैं, सत्संग की बातों की जब चोट पड़ती है, मार पड़ती है मन के ऊपर सत्संग की बातों की, तब उनके अंदर बदलाव आता है, उनका भाव ऐसा बन जाता है। और आप लोग भी संसारी भाव में बह जाते हो, तो भाव छूटे संसारी। गुरु से यह प्रार्थना किया जाता है कि ये जो संसारी भाव है, जैसे संसार की चीज़ें मिलती हैं, संस्कार जैसे संस्कार यानी संसार में सुख शांति मिलती है, जो क्षणिक होती है, थोड़े समय के लिए होती है, उससे हमारा भाव हट जाए, भाव छूटे संसारी। शब्दकूट की सूरत हमारी बनी रहे पनिहारी। ये जो सूरत है, ये जो जीवात्मा है, ये कहाँ की है? शब्दकूप इसको बताया है। शब्दकूप किसको कहते हैं? कूप माने कुआं और शब्द माने आवाज़। तो ये कहाँ की है? उस कुएं की है कि जहाँ पर भंडार है जीवों का। तो कहोगे भाई कुआं तो छोटा होता है और कुआं का मुंह ऊपर होता है, और ये कुआं के अंदर का पानी नीचे कैसे जाता होगा? वो तो उसको तो ऊपर निकालते हैं। तो उल्टा कुआं का बनवा है, जिसमें जले चिराग। कबीर साहब ने कहा कबीर साहब ने कहा इस चीज़ को, उन्होंने जो देखा वो कहा। लोग कहते हैं कबीर साहब उल्टा बोलते थे, उल्टा बोलते थे। वो लोग देखते हैं आंखों से तो कहते हैं आसमान ऊपर है, नीचे है, बाबा पागल हो गया। तो देख लिया पा गया तो पागल हो गया। अब वो पागल हो गया, आप देख नहीं पाते हो तो आप पागल नहीं हो। तभी तो वो दुखी होकर बोले थे कि चलती को गाड़ी कहें, बना दूर को खोया, और रंगी को नारंगी कहें, देख कबीरा रोया। उन्होंने कहा जो चलती है दौड़ती है उसको कहते हैं गाड़ी है, गड़ी हुई है नीचे, जो दबा दिया जाता है मिट्टी में, कहते हैं ये गड़ा धन है, ये गड़ी हुई चीज़ है, ये खंभा गड़ा हुआ है। तो कहते हैं चलती को गाड़ी कहें और बना दूध को खोया। दूध अगर ऐसे पियोगे उतना बढ़िया नहीं लगेगा, खूब गर्म कर लोगे, गाढ़ा करके पियोगे, कहो बहुत अच्छा दूध है, मन प्रसन्न हो गया, खुशबू आ गई इसमें। अब वही और जब खोया बन जाता है और उसकी मिठाई खाते हो तो एक पीस खा लो, खाने के बाद तो उसी की डकार आती रहती है। अच्छा दूध अगर मिल गया, बना ले गए आप तो आप ये समझो उसको कहते हैं खोया। अरे खो दिया, जाने दे, कुछ नहीं, बेकार है, फेंक दो, ये तो फेंक देने लायक है। तो बना दूध को खोया और रंगी को नारंगी कहें। नारंगी किसको कहते हैं? जो रंगीन होता है फल, नारंगी रंगीन फल होता है, उसको कहते हैं नारंगी। रंगी को नारंगी कहें, देख कबीरा रोए। कहा भाई ही इसको देख कर मुझे दुख हो रहा है कि भाई जो असलियत है उसको नहीं पकड़ रहे, तो उल्टा कुआं गगन में। ऊपर में जो है आप ये समझो कि उसका मुंह इधर है कुएं का, किधर है मुंह? नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि उसमें अमृत चूता है, वहाँ से अमृत चूता है। ऐसे परम गुरु पायो, अमृत रस चुए अंगनवा, यानी समझो सोम रस चुए अंगनवा। कहते हैं ना कि ऐसे परम गुरु पायो, ऐसे गुरु हमको मिल गए कि जो अमृत का पान हमारे ही घर में, आंगन किसको कहते हैं? अपने आंगन को कहते हैं। अपने आंगन में, अपने घर में, अपने इसी मनुष्य रूपी घर में पानी दिला रहे हैं, मिल रहा है। तो समझो कि कुआं सूरत है वो। ये सूरत कहाँ की? सूरत माने जीवात्मा। अब जो एकदम नए लोग आए हो नाम दान लेने के लिए बता दें आपको, जीवात्मा ही प्रमुख है, यही शरीर को चलाती है, यही प्रभु की अंश है। और यही जितने भी जीव हैं यहाँ चलने फिरने वाले हों, चाहे पेड़ पौधे हों, सब में उसी की अंश जीवात्मा ये है। सबके अंदर में प्रभु की अंश है, बहुत छोटी है, इसको देख नहीं सकते बाहरी आंखों से, इतनी छोटी है ये, और यही चलाती है। हाथी को भी जीवात्मा ही चलाती है, ऊँट बकरी को भी चलाती है, और चींटी से भी छोटे कीड़े जो होते हैं उनमें भी वही आत्मा है। तो सूरत ये कहाँ की है? उसी कूप की है, ऊपर की है। ये शब्द रूपी ये जीवात्मा है, शब्द से ही ये जुड़ी हुई है, और शब्द ही इसका खुराक है, और शब्द ही इस शरीर के अंदर में आ रहा है, और वही इस शरीर को चला रहा है। तो कुआं, उल्टा कुआं गगन बताया आपको। तो सूरत यानी सूरत शब्द कूप हमारी, शब्द कूप की सूरत हमारी, और बनी रहे पनिहारी। पनिहारी का मतलब क्या होता है? कुएं से पानी निकाल करके जो औरतें लाती हैं, आज भी गाँवों में उनको पनिहारन कहते हैं।
पानी का हरण माने पानी निकाल करके ले करके आती हैं। हरण किसको कहते हैं? अपहरण जिसको कहते हो, किसी को पकड़ के ले गए, औरत को ले गए, आदमी को ले गए, बोले इनका अपहरण हो गया। तो अपहरण इसलिए लगाते हैं कि वो गलत ढंग से ले जाते हैं, इसलिए अपहरण लगाते हैं। आ वहीं लगता है अकाल, यानी समझो जो काल नहीं है, आ वहीं लगाते हैं। और पनिहारी किसको कहते हैं? जो मतलब ये कि हरण करके लाती है लेकिन ज़बरदस्ती नहीं लाती है। बहुत से देखो अब भी जाते हैं कुआं पर तो प्रणाम करते हैं, कहते हैं गंगा जी हमको पानी, उनको गंगा मानते हैं। किसको? समझो भाव से भक्ति से उनको गंगा मानते हैं पानी को, और निकाल करके लाते हैं तो उनको पनिहारन कहते हैं। तो कहा कि ए मेरे गुरु, ए मेरे प्रभु, ये हमारी सूरत जो है, ये हमारी जो जीवात्मा है पनिहारन बनी रहे, वहाँ से ये रस लेती रहे, पानी लेती रहे, ऐसी दया को तो बनी रहे पनिहारी। शब्द अमीय रस पिया निरंतर, झूले अधर मझाई। शब्द ने बताया ना कि अमृत होता है अमीय रस, दुनिया में ऐसा रस कोई है ही नहीं। भजनानंदी जो है जिसके शब्द पकड़ में आ गया और शब्द का रस जिसको मिल गया, अब कह दो कि भजन करना बंद कर दो, बोलेगा मर जाएंगे, जान दे देंगे, भजन करना नहीं छोड़ेंगे, घर से निकाल दो, कुछ भी करो, लेकिन ये चीज़ नहीं छोड़ सकता हूँ। दुनिया का राज दे दो, दुनिया का मालिक बना दो, संपत्ति दे दो, कुछ नहीं उसके साथ। क्यों? क्योंकि छोटी चीज़ में कौन फंसने जाएगा? उसी से तो निकला है भजनानंदी गृहस्थ आश्रम से, छोटी चीज़ों में फंसा हुआ था, छोटे ही जगह पर फंसा हुआ था, उसी से तो निकला है। थोड़ी देर के लिए, घंटा 2 घंटा समय निकाल करके, फिर उसमें क्यों फंसने जाएगा? और बड़ी चीज़ जब मिल जाएगी तो छोटी चीज़ के लिए, उसके लिए कोई कीमत नहीं रहेगी। अब जैसे मान लो बढ़िया नई साइकिल ला करके किसी को दे दो, कार से चलता है तो साइकिल चलाएगा, कहेगा खड़ी कर दो, चलाए हो तो ऐसे ही समझ लो। तो बनी रहे पनिया झूले अधर मझारी, ये जितनी भी सूरतें हैं ये सब झूल रही। तभी तो कहा झूला जब पिया ने डारी, झूले सब जीव झारी नाई। जितने भी जीव हैं ये सब झूल रहे हैं। कहाँ से झूल रहे हैं? पेंडुलम से लगे हुए। पेंडुलम किसको कहते हैं? घड़ी में देखो, बड़ी घड़ी जो होती है घंटा घर पर जो लगती थी, जिसको घंटा घर कहते थे। पहले घड़ियाँ इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो राजा महाराजा क्या करते थे, जगह जगह पर ऐसे ऊंचा टावर बना देते थे और उसमें बड़े बड़े घड़ी, बड़ी बड़ी घड़ी लगा देते थे, तो वो आवाज़ करती थी। आसपास के लोग सुनते थे, 1 बज गया, 2 बज गया। जब 4 बजता था तो 4 बार आवाज़ लगती थी, टन टन टन। तो किसमें लगती थी? उसके अंदर में खोखला खोखा रहता था। जैसे आप घंटी बजाते हो तो घंटी में एक छोटा सा वो लगा रहता है, और फिर उसका अंदर खोखा होता है, घंटी के अंदर खाली रहता है, तो जब हिलाते हो तो उसमें लगता है। ऐसे ही खोखा होता है, उसमें एक तरह से खाली जगह होती है, और वो पेंडुलम ऐसे लटका रहता है। तो धीरे 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 ऐसे चलता रहता है। जैसे घड़ी की सुई ऐसे चलती है, हल्का सा हिलता है, और वही हल्का हल्का हिलने लगा। और जैसे वो पहुँचता है, समझा, 1 सुई 2 सुई होती है, एक सुई जैसे 4 पर पहुंची और दूसरी 12 पर पहुंच गई, ऐसे ही यानी 4 बार टन 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 उसमें लगेगा, 4 बार। तो समझो उसको घंटा घर कहते हैं, और वो जो लगा रहता है उसको पेंडुलम कहते हैं। तो ये जितने भी जीव हैं, हम सब लोग सब वहीं से लटके हुए हैं। जितने भी मनुष्य शरीर में हैं, कीड़े मकोड़े, सांप गोजर बिच्छू, ये जो गाय बैल ऊँट बकरी, ये जो हैं, ये जो देवी देवता हैं, ये जो अन्य ब्रह्मांड के जीव हैं, ये सब पेंडुलम की तरह से ऐसे लटके हुए हैं। ऐसे सब कहाँ से लटके हैं? धुरी से। धुरी कहाँ है? धुरी वो सतलोक में है, अनामी लोक से जुड़ी हुई वो धुरी है। और वहाँ तक की धुरी, वहाँ से धुरी यहाँ आने लटकी हुई है कि जैसे ऊपर से आप ये समझो कि लिफ्ट का कनेक्शन होता है। एक जगह पर यानी समझो लिफ्ट आती है, रुक जाती है, दूसरी जगह पर आती है, फिर रुक जाती है, फिर तीसरी मंजिल पर आती है, रुक जाती है। ऐसे वो लटकी कहाँ से रहती है? तार के द्वारा ऊपर से। लिफ्ट जानते हो? अरे पढ़े लिखे लोग हो, घरों में बहुत से लोग लगवाए भी होंगे, जिस पर यानी बड़े आसानी से खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, और यहाँ बैठो, ज़मीन पर बैठो, 100 मंजिला मकान पर, 150 मंजिला मकान पर आप ऊपर चढ़ जाओ, उसको लिफ्ट कहते हैं। तो ऐसे ही जैसे वो लटका रहता है, ऐसे ही ये जीव सब लटके हुए हैं। तो कहा कि यानी आपने समझो शब्द को की सूरत हमारी बनी रहे पनिहारी, और शब्द अमीय रस पिए निरंतर, झूले अधर मझारी। अधर किसको कहते हैं? न जमीन न आसमान बीच में, उसको अधर कहते हैं। तो अधर में ये झूलने लग जाए। पहले ये मांगा कि अधर में हमको लटकाओ, क्योंकि ज़मीन से जब निकलोगे, ज़मीन कहाँ पर है? इस धरती पर है ज़मीन, और ज़मीन से जब आप ऊपर उठोगे तभी तो आप अधर में पहुँचोगे। तो कहा कि आप समझो कि झूले अधर मझारी, अधर में ये झूलने लग जाए। फिर और क्या प्रार्थना की गई कि सहस कमल दल छिन में उतरे, अब त्रिकुटी ले समाजे। यानी सहस कमल दल आपको बताया गया। नए लोग आए हो आज नामदान शाम को, गुरु महाराज की दया रहेगी, जब मिलेगा तो बता दिया जाएगा। तो आप ये समझो सहस कमल दल छिन में उतरे, पल में उतरे। पल किसको कहा जाता है? छिन किसको कहा जाता है? आप ये समझो कहा ना कि यह विनती है पल पल छिन छिन, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, प्रार्थना बोली जाती है।
यह विनती, विनती माने प्रार्थना, आप समझो रिक्वेस्ट जिसको इंग्लिश में कहते हो, तो यह है कि आपके चरणों में ही स्नेह लगा रहे, आपका चरण न छूटे, ये विनती हमारी पल पल है, छिन छिन है। तो पल किसको कहते हैं? समय के सबसे छोटे माप को पल कहते हैं। जैसे आपका घंटा, मिनट, सेकंड होता है। सेकंड जो यानी 2 मिनट घंटा होता है बड़ा होता है, काफ़ी देर में घंटा बजता है, घंटा आता है, और मिनट जो होता है वो जल्दी आ जाता है, और सेकंड ऐसे तुरंत निकल जाता है। तो कहा कि आप ये समझो कि क्षण भर में यानी ध्यान लगाते ही ऐसी तैयार करो कि वो हम पार कर जाएं, क्योंकि वहाँ से पार होना बड़ा मुश्किल होता है। कहाँ से? काल के लोट से, सहस्त्र कमल से, वो उनका नाका है, नाके से पार होना बड़ा मुश्किल है। इधर का देखो इतना फंसाव है कि समझो कि यानी जगत जाल, जगत जाल, हृदय जाल, और काल का जाल और महाकाल का जाल, इसी में तो फंसे हो। इसीलिए जीवात्मा का जन्म नहीं हो पा रहा, जन्माष्टमी भी नहीं कर पा रहे हो अंदर में आप लोग। कैसे? जगत जाल किसको कहते हैं? एक गाय थी, एक भैंस थी, बोले और इनकम बढ़ जाएगी, दूध ज़्यादा होने लगेगा, एक और पाल लिया, एक और पाल लिया। अब 2 की जगह यानी फिर बोले कि और थोड़ा और बढ़ा दें, और बढ़ गई। कुछ जो बच्चे थे बड़े हो गए वो और बढ़ गए। अब आप फिर समझो कि जानवर बढ़ गए। आप समझो एक बच्चा था, बोले एक और पैदा कर लो, दूध कहते हैं, पूत कहते हैं, इससे मन किसी का भरता है? उसी काम में लग गए, बच्चा पैदा करने के ही काम में लग गए। अब फिर जब पैदा कर लिया, बहुत से लोग देखो मन चले होते हैं, एक शादी किया और फिर दूसरी भी कर लेते हैं। अब ये नहीं देखते हैं कि पहले लोग एक शादी की जगह पर 2-2, 3-3 जब किया तो क्या हाल हुआ। अरे देखना चाहिए कि एक शनि राजा के 3 रानियाँ थीं, राजा दशरथ, और उनको जो है पुत्र शोक में औरत के कैकेयी के कारण ही अपना प्राण त्यागना पड़ा था, लेकिन इस चीज़ को नहीं सोच पा रहे। अब समझो कि एक जिन्होंने किया है इसमें, देखो उनका क्या हाल है, और जो मन में भाव बनाए हुए हो कि एक की जगह 2, 3, 4 हो जाएं, उनका क्या हाल होगा। ये बात समझ लेना चाहिए आपको, इन्हीं लोगों से पूछ लेना चाहिए जिनके यहाँ जोता लात मार पीट लड़ाई झगड़ा घर छोड़कर भगना नाराज होना लगा हुआ है। तो अब आप ये समझो ये क्या है। जब शादी करोगे तो खिलाना पड़ेगा, कपड़ा लाना पड़ेगा, बच्चा पैदा करोगे तो पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, दवा दुआ का इंतजाम करना पड़ेगा, तो ये सब करना पड़ेगा। तो ये क्या है? जगत जाल है, ये जगत जाल है, ये संसार का जाल है। फिर उसके बाद में हृदय जाल है। हृदय जाल में क्या है? ये बिछा हुआ है ताना बाना, अंदर में कमल हैं और अंदर में अन्य स्थान है लोगों का, किसका? देवी और देवताओं का। और ये देवी देवता जिनकी परछाई अंदर में पड़ती है, उनका रूप अंदर में दिखाई पड़ता है, ये चाहते नहीं हैं कि ये जीव आगे बढ़े और हमारी जो परवरिश हो रही है वो न हो पावे। देवताओं को कौन खिलाता है? आदमी ही खिलाते हैं। आदमी, देवताओं का भोजन क्या है? खुशबू, सुगंधी, और चाहे दूध की खुशबू हो, चाहे बर्फी की खुशबू हो, और चाहे ये मेवा की खुशबू हो, चाहे ये पेड़ पौधे अच्छे खुशबूदार फलों की खुशबू हो, चाहे अन्य की खुशबू हो। खुशबू मानी जाती है सुगंध, यानी समझो सुगंधित भोजन उनका है। तो उसको कौन खिलाता है? पेड़ आदमी लगाता है, गाय बैल आदमी पालता है, और जो है समझो मेवा जिसका बनता है सूखा फल का, वो सब आदमी ही करता है। और आदमी ही जो नहीं जानते हैं इनको खिलाते हैं, आहुति दे करके जौ तेल घी मेवा आग में डाल करके और उनको खिलाते हैं, भोजन देते हैं। तो आदमी ही तो कर रहे हैं। अब आदमी न रह जाएं, सारी जीवात्माएं अपने घर अपने मालिक संदेश पहुंच जाएं, तो इनका क्या हाल होगा। इसलिए ये यानी नहीं चाहते हैं कि जीव आगे बढ़े। और सबसे जो है यानी समझो ऊपर का स्थान जो होता है, आप ये समझो कि यानी इस यानी अंग में कंठ के नीचे जो अलिया स्थान है, ये यहाँ होता है नहीं। तो ये लोग सब बाधा डालते हैं, रोकते हैं। अहंकार कहाँ होता है आदमी का? अहंकार की अंकुर कहाँ होती है? यहाँ सीने में होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जिसको कहा गया, ये कहाँ होता है? इसी शरीर के अंगों में ही है। काम वासना कहाँ जगती है? यहाँ से ये पेशाब वाली जगह है, वहीं से जगती है काम की वासना। तो काम, क्रोध यानी समझो लोभ है, लालच है, ये सब इसी से है। तो ये अहंकार कहाँ पर है? यहाँ पर है, आपके हृदय में है, यहाँ पर है। और शिव का स्थान है, तो शिव ही अहंकार पैदा करते हैं। अहंकार की डोरी उन्हीं के हाथ में है। तो अहंकार जब आ गया तो करा कराया सब गया। जब आया अहंकार, अहंकार आ जाता है तो सब किया कराया बेकार हो जाता है। जैसे बहुत खिलाया पिलाया आपने किसी को, बड़ा स्वागत सत्कार किया, बहुत खुश है आपसे, और अहंकार में आपने कह दिया मैंने तुमको खिलाया, मैंने देखो ये बढ़िया चीज़ खिलाई, तुम्हारा पेट भर दिया, कभी नहीं खाए होगे तुम। तो वो खुशी उसकी रह जाएगी, कहेगी हमारा तो इन्होंने अपमान कर दिया, हम कभी नहीं खाए होंगे, इसको क्या पता हम इनसे अभी अच्छी चीज़ खाते हैं, लेकिन इनके प्रेम में हमने खा लिया। तो करा कराया सब गया। जब अहंकार आया, अहंकार, तो अहंकार में देखो बहुत से लोग खत्म हो गए, आगे नहीं बढ़ पाए। तो हृदय कहाँ? हृदय में कहाँ है अहंकार? यहीं से उपजता है। तो वो हृदय जाल है।
और फिर उसके बाद हंसी हंस माया जाल बिछाया, और निकसन का कोई राह न पाया। आप फिर समझो माया का लोक आता है, अब वहाँ हंस हंस करके खेल खेल करके आप फिर समझो कि यानी वो वहीं फंसा लेती है। आप फिर समझो कि हंस खेल करके यानी आप फिर समझो देखो लूट लिया माया ने। माया रूप किसको कहा गया है? औरतों को। चेतन माया ये हैं, और जड़ माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा को। देखो यही आदमी के भाव को खराब कर देता है, यही दोनों चीज़ें आदमी को यानी समझो अपने परमात्मा के रास्ते से अलग कर देती हैं प्रेमियों। तो हंसी से माया जाल बिछाए, एक जाल में नहीं फंसोगे, मोटे जाल में तो और पतला जाल, फिर तीसरा जाल, फिर चौथा जाल, तो ये जाल बिछा हुआ है। और फिर काल ने अलग ही जाल बिछा दिया, जो जो गए वो वापस कर रहा है, नीचे जाओ ऊपर नहीं जा सकते हो। तो प्रार्थना किया साधक ने, क्या प्रार्थना किया? हमने आपने भी किया है भी, कि उसको हम क्षण भर में पार कर ले जाएं। जो बाधा है, जैसे बहुत से लोग आप ये कहते हो भाई रास्ता खराब है, लेकिन खराब रास्ते को अगर पहले पार कर लेंगे और फिर अच्छा रास्ता मिल जाएगा तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। और अच्छे रास्ते से गए खराब रास्ते में, जब थकावट आ गई चलते चलते, गाड़ी चलाते चलाते, तब और तकलीफ बढ़ जाती है। तो समझो कि यानी ये खराब चीज़ जो है, खराब रास्ता है, उसको हम आसानी से पार कर ले जाएं, क्योंकि गुरु ही दया करते हैं जब, तब वो दरवाज़ा खुलता है जो रोक इन्होंने लगा रखा है, जिसको वज्र दरवाज़ा कहते हैं। गुरु ही जब चाहते हैं तो वो खुलता है। और गुरु को अगर हमेशा सामने रखें तो जहाँ भी फंसेंगे साधक लोग, वहाँ गुरु आकर खड़े हो जाएंगे, और गुरु खड़े हो जाएंगे तो अपने आप वो दरवाज़ा खोल देंगे। क्योंकि गुरु का आना जाना 24 घंटे वहाँ रहता है। जब हमें छिन जाएँ, छिन माने छोटा समय होता है, समय का सबसे छोटा को छिन कहते हैं, पल कहते हैं, तो पल भर में यानी वो खुल जाता है। तो कहा हे गुरु, हे मेरे सदगुरु, हे मेरे प्यारे मालिक, आप ऐसी दया करो कि सहर्ष कमल दल हम क्षण भर में उतर जाएं, निकल जाएं उससे, और त्रिकुटी ले संभाली, त्रिकुटी हमको संभाल ले। यानी ये कैसे संभालती है जीवात्मा? जीवात्मा कैसे संभलती है? जीवात्मा को शब्द खींचता है, और ये शब्द जितना ही यानी आगे बढ़ोगे उतना ही ताकतवर होता चला जाएगा, उतनी ही शक्ति बढ़ती चली जाएगी। जैसे चुंबक की शक्ति होती है, कम पावर का चुंबक होता है, पतली सुई को खींचता है, मोटा पावर का जो होता है, ज़्यादा पावर का जो चुंबक होता है, मोटी मोटी सरिया को, मोटे लोहे को खींच लेता है, तो पावर बढ़ता चला जाता है। तो कहा त्रिकुटी ले संभाली। वो त्रिकुटी में पहुँचते पावर बढ़ जाता है, तो कहा वो हमको संभालिए। और फिर उसके बाद जब आगे जाएगी तब आप ये समझो निर्खय रूप हंस वो अपने मानसरोवर एक है, वहाँ पर तालाब है, बहुत बड़ा है, अमृत से समझ लो भरा हुआ एक तरह से। देखो प्रेमी, कहीं कहीं पर जो है गर्म पानी निकलता है, गर्म पानी का कुंड होता है, गर्म पानी निकलता रहता है। कहीं कहीं पर ठंडा पानी, इधर आप चले जाओ नेपाल में देखो, यानी समझो कि जमीन फाड़ करके ऐसे पानी अपने आप निकला करता है, कोई बोरिंग नहीं, कुछ नहीं, निकला करता। ऐसे गर्म पानी का सोता मिल जाता है नीचे से, और गर्म पानी निकलता है, तब उसमें जो है लोग नहाते हैं, उस पानी से नहाते हैं। तो उस नहाने से क्या होता है? नहाने से ये जो धमौरी हो जाती है, ये जो हल्का फुल्का चर्म रोग हो जाता है, उससे वो ठीक होता है। आप देखो वहाँ देहरादून में जाओ, उधर आप जाओ तो उधर एक नमकीन पानी निकलता है, उससे वो कहते हैं खारा होता है, ये इससे भी स्किन यानी समझो चमड़ी साफ हो जाती है। ऐसे ही प्रकृति ने सारे इंतजाम कर रखे हैं, दे दिया है। आप समझो बहुत जगहों पर हम लोग काफिले में गुरु महाराज के साथ जब गए थे 80 दिन के काफिले में, तो देखा था ऐसे स्थान कई जगह मिले, वहीं पर ठंडी के महीने में गर्म पानी में ही नहाया गया था। आप पे समझो बहुत से लोगों ने कपड़ा धोया, गंदगी निकल गई, उसमें जो इधर उधर से आ गए थे, जो तबीयत को गड़बड़ कर रहे थे, रात को परेशान कर रहे थे काट कूट करके, वो लोग भी निकल गए बगैर प्रयास में, भवभंगा समझो बगैर प्रयास के निकल गए। तो अब आप ये समझो कि यानी मानसरोवर ऐसे ही एक तालाब है, उसमें सूरज जब स्नान कर लेती है तब ये अपने रूप को पूर्ण रूप से देखने लगती है। जैसे देखो अपने हाथ को देखो, पैर को देखो, पसीना बहा है आपके, धूल गद उड़कर पड़ी है, ये बदन गंदा हो गया है। और जब नहाओ धोगे, साफ करोगे और निखार आएगा बदन में, और तब देखोगे, तब कहोगे ये हमारा रूप है। अभी आपके पैर में कालिख लग जाए, मुंह में कालिख लग जाए तो पता चलेगा, शीशे में भी देखोगे तो नहीं पता चलेगा कि यह हमारा रूप है। लेकिन अगर साफ हो जाए, वही बढ़िया से निखार आ जाए उसमें, धोने से, रगड़ने से, तब अपना रूप दिखाई पड़ेगा आपको, देखोगे कि हाँ ये हमारा रूप है, हम ऐसे हैं। तो निर्खय रूप हंस वो अपना, वहाँ हंस हो जाती है ये जीवात्मा। जीवात्मा ये जब वहाँ थी तो हंस रूप में ही थी। हंस देखो क्या करता है, यानी वो हंस जो है मोती ही खाता है, वो ये कीड़ा मकोड़ा ये सब नहीं खाता है। तो ये जो जीवात्मा थी, आप पे समझो ये दाल भात नहीं खाती थी, वहाँ पर रोटी चुपड़ी हुई नहीं खाती थी, ये बढ़िया सब्जी पनीर की और कचौड़ी पूड़ी खीर नहीं खाती थी वहाँ पर। ये जीवात्मा वहाँ पर
एक तरह से अमृत पान करती थी। ये जीवात्मा ऐसा भोजन करती थी कि जिसका असर कभी खत्म ही न हो। तो ये जीवात्मा जब वहाँ थी तो समझो कि हंस रूप में थी, बहुत ही सुंदर थी। आवरण चढ़ते चढ़ते, ये जो कर्मों का पता चढ़ते चढ़ते ये गंदा हो गई यहाँ पर। तो जब ऊपर थी तो यह हंस रूप में थी, और फिर जब नीचे उतारी गई सहस्त्र कमल में इधर आई तब शिव कहलाई। और जब ये इस मनुष्य शरीर में बंद कर दी गई तब इसको जीव कहा जाने लग गया। तो ये फिर ये जिसको फिर आत्मा जो ये परमात्मा से जुड़ी हुई है, तो संतों ने उसके आगे जीव के आगे आत्मा लगा दिया कि आपसे जुड़ी हुई हो, परमात्मा से जुड़ी हुई हो। संतों ने देखा, भेद जब खोला तब इसका नाम जीवात्मा रख दिया। तो अब आप ये समझो, यह हंस रूप जब होती है, साफ हो जाती है बिल्कुल, वहाँ कुछ नहीं रह जाता है, किसी तरह का कर्म नहीं रह जाता है, धुल जाता है कर्म। तो यही धुल जाता है जब इस पिंडी शरीर से निकलती है, आप ये समझो प्रकाश में जाती है, जब अपना रूप का इसको बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तभी ये कर्मशील हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर सारे शरीरों से ये मुक्त हो जाती है। यहाँ पर जो रहेगा, इस शरीर को जो छोड़ेगा, लिंग शरीर में जाएगा, उसमें भी गंदगी रहेगी। फिर और समझो सूक्ष्म शरीर में जाती जीवात्मा, वहाँ भी गंदगी रहती है, और फिर कारण शरीर में जाती, वहाँ भी गंदगी रहती है। लेकिन आगे जब बढ़ती है ये, तो इसकी गंदगी साफ हो जाती है। और मानसरोवर में जब ये स्नान करती है तब निरखय रूप हंस हुआ अपना, है ना, खोले द्वार की मार, तब दरवाजा खुल जाता है। क्यों खुल जाता है? वो सतलोक की जीवात्माएं ही देखती हैं कि हमारे बिछड़े हुए साथी, हमारे यानी समझो साथ रहने वाले बिछड़े हुए यानी आ रहे हैं, तो हम चल करके उनको ले आऊँ। जैसे दोस्तों को लेने, सहेलियों को लेने, रिश्तेदारों को लेने आप लोग रेलवे स्टेशन बहुत से लोग जाते हो, बस स्टैंड जाते हो, एयरपोर्ट जाते हो कि भाई वो आ रहे हैं चल करके ले आए, ऐसे हुआ था। अब जब जाते हो आप लोग तो गाड़ी लेकर जाते हो, आपके पास है नहीं कुछ है तो टैक्सी में कहते हो बैठा के लाएंगे, कौन ऑटो में उनको बैठा के लाएगा। ऐसे ही वो स्वागत के लिए आती हैं। जैसे आप गुलदस्ता देते हो, माला पहनाते हो, आप समझो कुछ रास्ते के लिए नाश्ता पानी देते हो कि भाई दूर है तो रास्ते में खा पी लेंगे, स्वागत करते हो, ऐसे ही वो स्वागत के लिए आ जाती है। और फिर अपने साथ गाजे बाजे का साथ उत्सव के साथ लेकर के जाती है जीवात्मा। तो साधक ने यही मांगा, यही मांगना चाहिए गुरु से। गुरु से छोटी मोटी चीज़ नहीं मांगना चाहिए, गुरु से यही मांगना चाहिए कि यानी निरखय रूप हंस वो अपना। ये हमारा जो हंस जीवात्मा है यहाँ पर एक तरह से ये कौवा जैसी होगी। कौवा काला होता है, वो हंस जो है एकदम सफ़ेद होता है। तो ये कौवा तो पहले ही यही कर्म जमा होते चले गए जन जन्मांतर के, तो कर्म जमा हो गए। तो कर्म के जो जमा हुए वो कौन कर्म थे? काले कारनामे जिसको कहते हो, ये जो बुराइयां किया इस शरीर से पिछले जन्मों में, कई जन्मों में वो जमा हो गया। तो जमा हो गया तो काली हो, तो इसको कौवा का उदाहरण दिया गया। आप ये समझो, इसीलिए संतों ने कहा सत्संग सुनते रहोगे तो कौवा से यही जीवात्मा हंस बन जाएगी। संतों का उदाहरण देकर लोगों ने समझाया कि हैवान इंसान बन जाता है और इंसान भगवान बन जाता है, और भगवान से परमात्मा तुल्य वो कर देते हैं। कौन? संत कर देते हैं। संत का शरण अगर मिल जाए, संत अगर दया कर दें, समर्थ गुरु मिल जाए, समर्थ गुरु दया कर दें, तो वो इसको हंस बना देते हैं। इस जीवात्मा के अंदर परमात्मा की पूरी ताकत ला देते हैं, सत्पुरुष की पूरी ताकत ला देते हैं। इसको सायुज्य मुक्ति दिला देते हैं। सायुज्य मुक्ति किसको कहते हैं? चार तरह की यानी मुक्ति होती है। सामीप्य मुक्ति नहीं, यानी सालोक मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। मुक्ति किसको कहते हैं? आप जो नए लोग एकदम से आए हो बताता हूँ। कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम मोक्ष धाम, तो वापस लाता है, चाहे 4 दिन लग जाए, लेकिन जला करके ही आता है। कहता फिर इनको वापस नहीं लाएंगे। तो जब डेड बॉडी यानी मृतक शरीर तब कहते इसको मुक्ति मिल गई, शरीर को मुक्ति मिल जाए। कहाँ? जब अपने घर पहुँचेगी तब मुक्ति मिलेगी, नहीं तो जन्म मरण की पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लौट 84 में आना पड़ेगा, लौट करके नीचे स्थानों में आना पड़ेगा। तो जब वहाँ पहुँच जाती है सतलोक में तो सालोकवासी हो जाती है, वहाँ रहती है तो सतपुरुष के लोक की वासी वो हो जाती है। और जब और नज़दीक पहुँच जाती है, सामीप्य उनके नज़दीक जब पहुँच जाती है, जैसे कोई आदमी अमेरिका से आया, बम्बई पहुँचा और दिल्ली उसको प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास पहुँचना है, तब वहाँ पहुँच जाता है तो फ़ोन करता है भारत पहुँच गए हम, वहाँ पर अब हम वहीं पहुँच गए, नाश्ता कर रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं वहाँ पर, अब हमको सवारी मिलेगी तब हम जाएंगे। तो अब आप ये समझो, फिर जब वहाँ पहुँच गए दिल्ली, मान लो राष्ट्रपति से मिलना है, राष्ट्रपति भवन के पहुँच गए तो उनके नज़दीक पहुँच गए, तब कहते हैं सामीप्य। और फिर समझो कि यानी सारूप किसको कहते हैं? कहीं कहीं का ये नियम होता है, 30 स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी वही ड्रेस पहनेंगे, वही मास्टर पहनेंगे। कहीं कहीं कंपनियों में देखो, जो मेट और मुंशी हैं और जो उनके इंजीनियर हैं
और जो लेबर काम करने वाले हैं वो सब एक ही ड्रेस पहनते हैं। मालिक भी कभी कभी वही ड्रेस पहन करके उनके बीच में, तो ऐसे ही यानी समझो वो सारूप हो जाते हैं, उनके जैसे ही हो जाते हैं। ऐसे ही यानी सारूप उनके नज़दीक जब जीवात्मा पहुँचती है तब समझो कुछ जगहों का ऐसा नियम होता है, मंदिरों में आप देखिए, गुरुद्वारा में से पानी बहता रहता है और वो हम उसमें से होकर के पैर धोकर जाना पड़ता है, सबको पैर धोकर जाना पड़ता है। कुछ ऐसे भी स्थान हैं कि जहाँ कपड़ा पहन करके कोई जाता है तो अपना कपड़ा उतरवा देते हैं और धोती पहन करके ही वहाँ अंदर जाना रहता है। ऐसे विदेशों में इस्लाम धर्म में भी है। कहाँ? आबू धाबी में एक बहुत अच्छी मस्जिद बना रखा उन्होंने, लेकिन उसके अंदर अगर वहाँ जाना है तो पैजामा पैंट पहन करके ही जाना है, धोती पहन कर कोई नहीं जा सकता। ऐसा नियम बना दिया है उन्होंने, समझा। वो ये चाहते हैं कि हिंदू इसमें न प्रवेश करें। कुछ ऐसे स्थान हैं कि जहाँ पर लोग कहते हैं इसमें इस्लाम धर्म के लोग नहीं जा सकते इस मंदिर में, तो अलग अलग नियम बना रखा है लोगों। तो वहाँ पहुँच जाए जो, वो उसी तरह का वेशभूषा यानी धारण हो जाता है, उसको उनके जैसा दिखने लग जाता है। जैसे आपके धर्मशाला है हिमाचल प्रदेश में, जहाँ ये दलाई लामा रहते हैं, तो वहाँ पूजा करते हैं वो लोग अपने अपने तरीके से। तो बोलते हैं ऐसे, तो कोई नगाड़ा बजाता है तो कोई फिर ऐसे एक जो है मिट्टी के बर्तन में रखे रहते हैं, उसको थोड़ा सा पीते हैं, फिर समझो करते हैं। तो सब एक जैसे दिखते हैं, पता ही नहीं चलता कि इसमें गुरु कौन है, चेला कौन है, कौन दलाई लामा है, कौन क्या है। ऐसे ही उन्हीं जैसे हो जाते हैं सारे जीव। और उसी सतदेश में ही नहीं, यहीं से ऐसा शुरू हो जाता है। शिवलोक में पहुँचे तो शिव लोग जैसे दिखाई पड़ते हैं सब लोग, और शिव लोक में पहुँचने वाले के अंदर शिव की ही ताकत आ जाती है। ब्रह्मा के लोक में, विष्णु के लोक में जहाँ ये जीवात्मा पहुँचती है उनकी ताकत आ जाती है, उन्हीं रूप में हो जाती है। तो सारूप मुक्ति होती है। और साजुज्य मुक्ति, साजुज्य मुक्ति किसको कहते हैं? जिसमें वो समा जाते हैं, जिनमें बैठ जाते, कहते सिर पर बैठ गए, इनके सरस्वती सिर पर बैठ गई हैं कि तुरंत ये कोई चीज़ लिख देते हैं, सोचने की पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तुरंत जवाब दे देते हैं। एक आदमी ने सवाल किया नहीं, तुरंत जवाब दे दिया। तो कहते सरस्वती अरिष्ट है, सरस्वती सिर पर बैठी हुई हैं। नीचे ये मिल जाती हैं। सरस्वती कौन है? ये लिंग स्थान पर ही मिल जाती हैं जब साधना की जाती है। इनको अष्टांग योग, हठ योग, कुंडली जगाने वालों को भी मिल गई। आप ये समझो कि जब वो चक्र रुका, इंद्रिय चक्र रुका, तो ब्रह्मा, सावित्री, गायत्री, सरस्वती ये सब दिख जाती हैं। तो जैसे सरस्वती को कहा गया, ऐसे ही उनकी पूरी ताकत आ जाती है। गुरु महाराज के अंदर हमारे उनकी पूरी ताकत थी, और तब भी थी, अब तो वो उन्हीं रूप में हो गए, उन्हीं जैसे हो गए, शब्द रूप में हो गए गुरु महाराज। तो आप ये समझो उसको साजुज्य मुक्ति कहते। तो जो उनके गुरु थे, किसके? गुरु महाराज के गुरु महाराज थे, उनकी दया हुई उनके ऊपर। जिनकी दया गुरु महाराज की प्रेम में हमारे ऊपर हो रही है, आपके ऊपर हो रही है। ऐसे ही गुरु को जो मान लिया भाव से, प्रेम से, भक्ति से, गुरु की बातों पर विश्वास कर लिया, गुरु के आदेश के पालन में जो लग गए, उनके ऊपर, सबके ऊपर दया हो जाती है, सबके ऊपर हो जाती है। तो गुरु महाराज के ऊपर उनके गुरु की दया हुई। मुझे तो 40 साल रहने का मौका मिला। हम लोग जब कहते थे आप कर रहे हो गुरु महाराज, आपकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से हो रहा है, कहते सब गुरु महाराज की दया है। अपने गुरु महाराज को बराबर सामने रखते थे, श्रेय उनको देते थे। हम आप देखो क्या गलती करते हैं, कहते सब गुरु महाराज हैं, कराते सब गुरु महाराज हैं, अकल सब गुरु महाराज देते हैं, लेकिन बड़ा मन ये पापी, समझ आ रहे, ये पापी मन अपने को श्रेय दिला देता है। मैंने कराया, मैंने किया, मैंने ऐसा किया। लेकिन गुरु महाराज श्रेय हमेशा अपने गुरु को ही देते रहे। तो जब हमारे गुरु महाराज जैसे गुरु महाराज मिले, और गुरु महाराज को साजुज्य मुक्ति अब मिल गई, ऐसे ही समझो हमको, आपको जो गुरु महाराज मिले हैं, इनकी दया हो जाए तो ये साजुज्य मुक्ति दिला दें, ये दरवाजा खोल दें। यानी समझो कि गुफा पार सतनाम समाई। अभी प्रार्थना किया गया, वो गुफा महाकाल का, महाकाल रच दिया बहुजाल, समझो महाकाल ने महाजाल रच दिया है। बड़े बड़े आप ये समझो कि समझो मैदान महाकाल का बना दिया है। उस मैदान में चलते 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 हार जाओ, न पार हो पावे, बहुत समय लग जाए। कितने जीव वहाँ पहुँच करके फंसे हुए हैं, पड़े हुए हैं, निकल नहीं पा रहे। बंद कर दिया उधर से। जैसे एक जेल की कोठरी होती है और एक जेल का घेरा होता है। जब कोई आंदोलन, लड़ाई झगड़ा करता है, जब जिंदाबाद मुर्दाबाद प्रशासन के खिलाफ बोलने लगता है, तब कहाँ तक कोठरी में बंद करें, कितनी कोठरी जेल की बनाएंगे, तब वो एक घेरे के अंदर ले जाते हैं, बंद कर देते हैं। आप उसी में रहो, लेकिन निकल नहीं सकते हो उससे। क्यों? निकलने का रास्ता पर ही सिपाही खड़े हुए हैं, नहीं जा सकते हो, तुम बंदी बना लिए गए हो, कैदी हो गए हो तुम। तो वो दरवाजे नहीं खुलता है, दरवाजे नहीं मिलता है वहाँ, इतना बड़ा है कि दरवाजा ही नहीं खोज मिलता है वहाँ पर। तो अब आप ये समझो कि गुफा पार, उस गुफा से पार करना पड़ता है, गुफा पार। लेकिन जब गुरु की दया हो जाती है, गुरु आगे चल पड़ते हैं, गुरु साथ दे देते हैं, तो गुफा पार सतनाम समाई।
फिर यह सतनाम में समा जाती है जीवात्मा। तो यही मांगा गया, अभी देखो प्रार्थना किया गया, गुरु यानी समझो कि गुरु से ये चीज़ मांगी गई, गुरु की दया प्रेमियों लेने की जरूरत है, गुरु भक्ति करने की जरूरत है। गुरु भक्ति किसको कहते हैं? गुरु भक्ति, गुरु के आदेश के पालन को गुरु भक्ति कहते हैं। असली गुरु भक्ति वही है, जो गुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई, तब गुरु खुश होंगे। और गुरु खुश हो जाएंगे तभी बात बनेगी। बाकी जग रूठे जाए लेकिन गुरु प्रसन्न रहे तो कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं। हर रूठे तो ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर, गुरु के रूठे कहीं ठोर नहीं मिलता है। इसीलिए कहा गया कि गुरु की पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु के चरणों की भीख मांगनी चाहिए, उन्हीं से चरणों को मांगना चाहिए कि अपना चरण हमको दे दो, पकड़ा दो, आपका चरण न छूटे। तो भक्ति उसी को कहते हैं, भक्ति उसी को कहते हैं कि उनकी सेवा होती रहे आपके द्वारा। लेकिन गुरु एक होते हैं मनुष्य शरीर, और शिष्य तो अनेकों हो जाते हैं। अब 100 लोग अगर पैर पकड़ने लग जाएं कि हमको दबाने दो गुरु जी, हमको मालिश करने दो, हमको खिलाने दो, हमारा खाओ जो बना के लाएं, तो ये गुरु का क्या हाल होगा? अरे हाँ तो मनुष्य शरीर में ही, अरे हाँ तो मनुष्य शरीर में तो क्या हाल होगा? और एक रोया शरीर का नहीं रह जाएगा अगर सब मालिश करने लग जाएं गुरु के। कितने मोटे टकरे हाथी जैसा क्यों न गुरु हो, लेकिन उनके जान का खतरा पैदा हो जाएगा। तो ये सेवा आप ये समझो कि सेवा का जब ये हुआ कि भाई सेवा करना है तो गुरु की सेवा करना है, तब उन्होंने तरीका निकाल दिया। क्या तरीका निकाल दिया बता दें? गुरु खुश हो गए क्योंकि गुरु भक्ति किया, भाव जग गए गुरु के प्रति अंदर में, तो गुरु खुश हो गए। तब कहे भाई अब क्या सेवा दिया जाए इनको, ये सेवा करना चाहते हैं, और सेवा अगर कुछ नहीं दी जाएगी तो ये परेशान करेंगे। तब आपको एक दृष्टांत सुनाता हूँ, इससे आप समझ जाओ। एक आदमी ने एक भूत को वश में कर लिया। तो भूत जो होते हैं कई तरह के, एक तो वो परेशान बहुत करते हैं, भूत जो निकृष्ट होते हैं, और एक होते हैं अच्छे भूत होते हैं। तो अच्छे भूत कौन हो जाते हैं? अकाल मृत्यु वाले, जैसे बहुत विद्वान है, पढ़ा लिखा है, धार्मिक विचारधारा का है, लेकिन धोखा हो गया, ध्यान नहीं रखा, संभल के नहीं चला, बात को नहीं माना। कैसे? जैसे बहुत से लोगों को कहा जाता है कि रात की यात्रा मत करो अपनी गाड़ी से, क्योंकि रात को जो है विघ्न बाधा बहुत आती है, आसुरी शक्तियाँ आती हैं, परेशान करती हैं, तो उस समय न चला करो। नहीं माना और एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया। कहा जाता है भाई लड़ाई झगड़ा मत करो, दूसरे का झगड़ा मत ले लो, फंस गया, मार दिया गया, अकाल मृत्यु में चला गया। झगड़ा दो वाला ऐसे ही कर लिया, मार दिया गया, अकाल मृत्यु में चला गया। तो तेरे ट्यूनिंग में जाना पड़ता है। समय से पहले जो मृत्यु हो जाती है उसको अकाल मृत्यु कहते हैं, तो प्रेत योनि में जाना पड़ता है। तो आप ये समझो कई तरह के प्रेत होते हैं। तो एक तो परेशानी ही परेशान करते हैं और दूसरा फायदा भी करा देते हैं। तो बस में उसने किया एक प्रेत को। प्रेत ने कहा कि हम सक्षम हैं, दुनिया की कोई भी चीज़ आप कहोगे तो हम तुम्हारे लिए मुहैया करा देंगे, लेकिन हम तुम्हारे बस में तभी रहेंगे जब हमको कुछ ना कुछ काम बताए रहोगे, और काम नहीं बताओगे तो हम तुमको मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं तुमको। तब उसने कहा ठीक है, काम बताते रहेंगे, सारी चीज़ें इसी से मंगाते रहेंगे, साग सब्जी दूध घी मर मिठाई राशन पानी सब इसी से मंगा लिया करेंगे, गाय भैंस भैंस का सेवा इसी से करा लिया करेंगे, कोई बात नहीं। अब एग्रीमेंट हो गया, एक तरह से एकरारनामा हो गया। कहा हाँ ठीक है, पक्का है, बात पक्की है। तो बोला आप काम बताओ, जो जो बताओगे सब करूँगा। तो कहा जाओ चारा डाल जाओ, जानवरों को चारा डाल जाए। कहा जाओ चारा ले आओ, खेत से काट के गया, फट से तुरंत काट करके जल्दी जल्दी ले आए। आप काट दिया, कुट्टी काट दिया फटाफट। ज़्यादा देर थोड़ा लगती है इनको जाने में, ये उड़ करके जाते हैं, बहुत ऐसे उड़ के लगते हैं इसे। ऐसे जैसे आदमी चल करके एक दूसरे को पकड़ता है ऐसे नहीं पकड़ते हैं, ये उड़ करके पहुँच जाते हैं, बहुत दूर रहते फट से आ जाते हैं। जैसे गिद्ध कौवा होते हैं, फट से जैसे खुशबू आई बदबू आई जैसे मरने की जानवरों के आदमी की, तैसे ही हवा के जरिए पहुँच जाते हैं। तो तुरंत ले आए। कहा अच्छा जाओ दूध निकाल लाओ, दूध भी निकाल के लाया रख दिया। कहा जाओ आगरा से पेठा ले आओ, पेठा भी लाया फटाफट। कहा पेड़ा ले आओ, पेड़ा ले आए। कश्मीर से जाओ सेब ले आओ, सेब ले आए। वो आप काम बताओ नहीं तो मार डालेंगे। आप बहुत परेशान, भैया रात दिन कहाँ तक इसको काम बता पाएंगे। तब बोले अब जान का खतरा पैदा हो गया, अब कहाँ जाएं क्या करें, चलो गुरु के पास चलते हैं। जब गुरु के पास पहुँचे तो गुरु के चरणों में गिरे। जब गुरु ये देख के मुस्कराए, क्यों? क्योंकि संत ने देखें चाल कुचाल और वो परखें अंतर का हाल, अंतर का हाल परख जाते हैं। चाल कुचाल ये नहीं देखते हैं कि दौड़ के आ रहा है कि धीरे आ रहा है कि कैसे आ रहा है, लेकिन अंतर का पहचान जाते हैं। देख लिए मुसीबत का मारा है, जैसे चित्रकूट में घूम रहे थे कौन? राम भगवान। तो गोस्वामी जी ने क्या कहा हंसी हंसी में कि चित्रकूट में रम रहे
रघुबर और नरेश, और जा पर विपदा पड़त है सो आयो ये देश। जहाँ विपदा पड़ी इनके ऊपर, तो इस देश में देखो कैसे जंगल जंगल में घूम रहे हैं इधर उधर। ऐसे ही वो समझ गए विपदा पड़ी है इस पर, चेहरा मोहरा इसका बता रहा है। बोले बच्चा क्या हो गया? तो कहा कि महाराज मैं तो फंस गया। अरे बोले मैं तो कहा करता था कि इनसे कोई भला नहीं होने वाला है। दुष्ट का संग करोगे तो दुष्ट ही वो कहीं ना कहीं करेगा ही। सांप को अगर पालोगे, कितना भी दूध पिलाओगे, लेकिन मौका पर करके काटेगा काटेगा। शेर को पाल लो, कितना भी खिलाते रहो, लेकिन स्वभाव अपना नहीं छोड़ेगा। जब मौका मिलेगा तो हमला कर ही देगा। तब तू इसमें बच्चा क्यों फंस गया? बोले गुरुजी क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। आपको तो क्षमा करना है गुरुजी, हम तो छोटे भोले हैं, शिष्य आप ही के हैं। जो कुछ भी हैं, ज्ञानी हैं, अंगानी, अज्ञानी हैं, पापी हैं, कुकर्मी हैं, जो भी हैं सब आप ही के हैं। जीव आपके हैं, आपके शरण में। तो कहा गया ना, तन धन धाम पाम सुत जाई, तजिए न ताही शरण जो आई। जो शरण में आ जाता है उसको तजा नहीं जाता है, अपना लिया जाता है, मदद कुछ न कुछ किया ही जाता है। तो अब आप ये समझो प्रेमी, कि कहा कि देख अब तेरे लिए मैं आप उपाय बताता हूँ, तू वापस अभी चला जा। ये पीछे तेरे खड़ा है और कहते कि मेरे पीछे पीछे आओ। मेरे सामने नहीं आ रहा है, अब दूर खड़ा है, ये तेरे पीछे ही है, मेरे सामने नहीं आ रहा है। तो अब तू जा, तेरे लिए इतनी मोहलत थी, नहीं तो ये तो मरेगा ही, काम नहीं बताएगा। तो तब कहा कि इसको ले जा। कह रहा तू चले आओ पीछे पीछे, और वहाँ पर एक बांस मंगा के गड़वा दो इसी से, और कह दो इसी पर चढ़ो और उतरो, इसी पर चढ़ो और उतरो। जब तक हम दोबारा दूसरा आदेश न दें तब तक इसी पर चढ़ो और उतरो। अब आदेश का उसको पालन करना ही था। यही उसका यह था कि भाई जो आप हुक्म करोगे सब हम करेंगे, सब ला देंगे आपके लिए, आपका हमको आदेश बराबर मिलना चाहिए। तो यह आदेश दे दिया कि चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। अब जब जरूरत पड़ती थी तब कोई काम कह देते थे, करके फिर आ जाए, फिर आदेश दे देते थे अगला आदेश, किसी पर चढ़ो और उतरो। ऐसे ही इस मन को चढ़ाने और उतारने में गुरु लगा देते हैं कि यह और कामों में न लगाइए, यह और चीज़ को न सोचे। क्योंकि कोई भी कहीं चढ़ेगा तो ध्यान उसी पर रहेगा, उतरेगा तो उतरते समय भी ध्यान उसी पर रहेगा, तो इधर उधर तो ध्यान नहीं जाएगा। तो गुरु महाराज ने देखो समय समय पर कैसे काम दे दिया अपने लोगों कि जाओ शाकाहारी का प्रचार करो, जय गुरु नाम प्रभु का प्रचार करो, दूरदर्शी का प्रचार करो, वैचारिक नवयुग लोक प्रिय सेवा समूह का प्रचार करो, जाओ भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन का प्रचार करो। समय समय पर दिया, काम दे दिया समय समय पर कि उसमें मन ये लगा रहे और चीज़ों में न फंसाइए। खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार का जो काम करते हो आप समझो, बाल बच्चों की देख रेख करते हो, उसके अलावा और कहीं ये मन न चला जाए, कहीं अटक न जाए, भटक न जाए, फंस जाए ये जीव। इसलिए समय समय पर आदेश यानी समझो गुरु महाराज देते रहे हैं कि जिसमें मन ये लगा रहे। और हम आप जो गुरु भक्त थे प्रेमियों, वो सब कामों में जब जब उन्होंने हुक्म दिया तो उन कामों में लगे रहे, तो फंस गए, तो बच गए। हम तो बच गए साहब दया से, सबक डोर गए उतरे पार। शब्द को नहीं छोड़ रहे हो, फिर आप पकड़े हुए हो, गुरु को पकड़े हुए हो। जो गुरु महाराज चले गए शब्द रूप में इस समय पर हैं, उनको आप पकड़े हुए हो, उन पर आपको विश्वास है। और काम अगर आप बंद कर दो, उनका सेवा अगर आप बंद कर दो, जो उन्होंने कहा सतयुग लाने की जो तैयारी कही, सतयुग लाने का जो काम आप कर रहे हो सत्संगियों नामदानियों, इसको अगर आप बंद कर दो तो अभी वो डोर छूट जाएगी, गुरुमुक्ता खत्म हो जाएगी, वो फंस जाओ। गुरु उतर जाएंगे मस्तक से तो गुरु माथे से उतरे शब्द बिलु न हो, ताको काल घसीटी है बचा सके नहीं कोई, फिर काल खींच लेगा, कोई बचा नहीं पाएगा। तो कुल मिला करके आज हमको आपसे यही कहना है कि जो भी आदेश गुरु महाराज का है उस आदेश के पालन में लगे रहो, और समय समय पर आपको याद दिलाते रहेंगे हम लोग। सत्संगों में अगर आते रहोगे, जुड़े रहोगे, प्रेम की जगह अगर बना लोगे थोड़ी सी अपने दिल में, तो वो समय समय पर याद दिलाते रह जाएगा। तो प्रेमियों पीछे देखो, गुरु महाराज के जाने के बाद भी आप लोगों को आदेश बराबर मिलता रहा। महीने में मिला, 2 महीने में मिला, 6 महीने में मिला, कोई ना कोई आदेश मिलता ही रहा है। अब इधर देखो पीछे कुछ दिनों से, लगभग 6 महीने से साधना शिविर लगाने का आदेश यानी आपको दिया गया, और अलग अलग साधना शिविर का नाम रखा गया। जैसे मुहूर्त का साधना शिविर, जैसे दुखहरण साधना शिविर यानी तकलीफ दूर करने वाला, और आपका यानी घाट की साधना कि अंदर में घाट है, घाट पर बैठना सीखो। मन जब साधना करोगे तो मन रुकने लगेगा घाट पर, नहीं तो अभी तो घाट पर जाते ही नहीं। जैसे नदी पार करना हो तो घाट होता है, घाट पर जाओगे तभी पार होता हो, तो मन तो घाट तक ही नहीं पहुँचने देता था। तो कहा जब बैठोगे लगातार 3 घंटा 4 घंटा बैठोगे, 3 दिन लगातार बैठोगे, 24 घंटे लगातार बैठोगे, 5 दिन बैठोगे, जब तब ये घाट पर रुकने लग जाएगा पार होने के लिए, आसानी हो जाएगी पार होने में। तो घाट की साधना नाम रखा गया। और फिर उसके बाद में अंडी साधना, पिंडी साधना, ब्रह्मांडी साधना। देखो समय रहेगा तो बता दिया जाएगा आजकल में आपको कि इसका मतलब क्या होता है, ये सब बता दिया जाएगा।
तो उससे बहुत से लोगों को फायदा हुआ, मन रुकने लग गया, मन लगने लग गया, देर तक लोग बैठने लग गए, 56 घंटा बैठने वाले अन्य साधक हैं, यहीं मौजूद हैं। बताऊंगा नहीं उन्हीं का पैर छूने लगोगे, उन्हीं को पूजने लग जाओगे, उन्हीं से मांगने लग जाओगे। साधक अच्छे थे, साधक अच्छे थे। और ये लोग डायरी भी लिखते हैं, साधक लोग अपनी अपनी डायरी जो दिखाई सुनाई पड़ता है, देंगे नहीं आप, हमको तो दे देते, कभी के पकड़ा देते हैं कि पढ़ लीजिए इसको, और फिर पूछते हैं, उसी सवाल करते हैं डायरी में, अब क्या करें, कैसे करें, जवाब भी मिल जाता है उन्हें। ये जरूर है कि सवाल और जवाब में फर्क होता है। कभी कभी एक सवाल, एक लाइन का सवाल का एक ही शब्द उसका उत्तर होता है, तो वो क्या होता है, वही सूत्र होता है। जैसे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं बच्चे, यानी गणित पढ़ते हैं, तो उसमें बीज गणित होता है, अलजबरा जिसको कहते हैं, वो सूत्र से हल होता है। ऐसे सूत्र मिल जाता है उनको, लाइन मिल जाती है आगे बढ़ने की, बढ़ जाते हैं आगे। दया ऐसी गुरु महाराज की है कि वो शब्द ही मुझसे निकाल देते हैं, उसको वो पकड़ लेते हैं और उसमें आगे बढ़ जाते हैं। तो लोगों का मन लगने लग गया और बैठने लग गए, और बैठने लग गए तो फल उसका मिलने लग गया, क्योंकि मेहनत बेकार नहीं जाती है। यथा न जाए देव दुश्मणी, गुरु का वचन, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। गुरु महाराज कहा करते थे कि तुम 1 घंटा करो 1 घंटा का फल ले लो, आधा घंटा करो आधा घंटा का फल ले लो, 15 मिनट करो 15 मिनट का फल ले लो, 10 मिनट करो 10 मिनट का फल ले लो। तो फल देने में कोताही नहीं करते हैं वो। अरे भाई, किसी के पास ना हो मजदूरी करा ले तो कह देगा कल ले लेना, परसों ले लेना, लेकिन जिसके पास अपार भंडार है वो तो ऐसे उलझ देगा, ले जा तू और ले जा, ये इतना ले जा मजदूरी, और ये चाय पीने के लिए ले जाना, बच्चों के लिए साग सब्जी कुछ मिठाई लेते जाना, जिसके पास बहुत है दे देता है। तो दाता तो वही गुरु महाराज है। दाता केवल सदगुरु देत न माने हाथ, वो तो खूब देते हैं। लेने वाला चाहिए, पात्र बन जाना चाहिए लेने का, भिखारी बन जाना चाहिए उनके साथ भीख मांगने का। भिखारी कोई आवे कहे लाओ हमको रोटी खिलाओ, लाओ हमको ये दो, कोई देगा, अरे माई दे दो, पुत्र परिवार बढ़ेगा, अरे माई तुमको भगवान देंगे, मदद करेंगे, तो माई न दे जाते वे भी दे देती हैं। ऐसे ही समझ लो, मांगने का तरीका होना चाहिए, मांगने का उपाय अगर मालूम हो जाए तो दाता केवल वही है, सदगुरु ही। तो दिया उन्होंने लोगों को, अंदर में दिया, अंदर की दौलत दिया, ऐसी दौलत दिया कि जिसको कोई ले नहीं सकता है, कोई लूट नहीं सकता है, राजा उसका अपहरण नहीं कर सकता है। ये धन जिसको धन कह रहे हो, अगर चाहे भारत सरकार तो आपका ले ले, जमीन एक्वायर कर ले, मकान एक्वायर कर ले, बैंक का रुपया ले ले, समझ गया कि इमरजेंसी है, खर्चा नहीं है सरकार के पास, ये यानी समझो आपका बचत है, ये हम ले ले रहे हैं, तो क्या करोगे? अरे कहाँ जाओगे, कौन फैसला करेगा? तो इसको तो ले लिया जा सकता है, ले सकते हैं लोग, लेकिन आत्मधन को कोई नहीं ले सकता है। तो आत्मधन से धनी बना दिया। राजा महाराजा के पास जितना जैसे धन होता था ऐसे दे दिया लोगों को गुरु महाराज ने हमारे। तो प्रेमियों, अब साधना शिविर आपको लगाना है, कौन सी? 4 साधना शिविर लगाना है। ये 72 घंटे की रहेगी लगातार। जितनी भी साधना शिविर लगी पीछे, जो नहीं लगाए हो, नहीं जानते हो, बता देता हूँ, और आप जो लगाए हो जानते हो, जैसे लगाए हो जानते हो, अखंड लगी हैं। अखंड का मतलब क्या होता है? खंडित न हो, कुछ न कुछ 4-6 लोग वहाँ बैठे ही रहें हमेशा साधना, जागृत अवस्था में रहें, ये नहीं सब सोते रहें। वो मतलब यह है कि होश में रहें, ध्यान लगाए हुए रहें, बदन उनका हिले डुले नहीं, बैठे हैं तो बैठे, आगे नहीं कुछ नीचे है तो लटक रहा तो समझ लो कि कुछ दाल में काला है। तो अब आप ये समझ लो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, जागृत अवस्था का होना चाहिए। तो उसको अखंड साधना शिविर कहते हैं। तो अखंड ही लगेगी, अब जो भी साधना शिविर लगेगी अखंड ही लगेगी। तो ये 4 लगेगी, इसके बाद और लगेंगी, अभी ज़्यादा दिन की भी लगेगी। समय पर गुरु की जब दया होगी तब उसकी घोषणा होगी। तो ये साधना शिविर आप लोगों को लगाना है। कहाँ लगाना है? विदेशों में भी जो प्रेमी हो वहाँ भी लगाओ, लगवाओ, और गाँव में जहाँ प्रेमी हैं वहाँ भी लगाओ, तहसीलों में, तालुका जिनको कहते हो वहाँ प्रेमी हैं तो वहाँ लगाओ, ब्लॉकों में लगाओ, आप समझो उपखंड खंड कहते हो वहाँ लगाओ, जिला कहते हो वहाँ लगाओ, प्रांतों में लगाओ, सब जगह लगाओ। जहाँ प्रेमी हैं, नए पुरानी कोई भी नामदानी हो, उनके अंदर भाव भरो, भक्ति लाओ, प्रेरणा दो। एक साधे सब तत् है, सब साधे सब जाए। मन को साथ ले जाओगे, शरीर को साथ ले जाओगे, गुरु को दया ले लोगे, वो तरह से वो सट जाएंगे, आपके ऊपर दया कर देंगे, तो तुम्हारा सब काम बन जाएगा, लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। जब तक इस दुनिया में रहोगे सुखी रहोगे, जब समय पूरा होगा तो निज धाम पहुँच जाओगे, निज घर पहुँच जाओ, जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा, इसको मुक्ति और मोक्ष मिल जाएगा। तो बराबर समझाओ, समझाने वाले, बताने वाले, लगवाने वाले, मदद करने वाले, जगह आदि की व्यवस्था करने वाले, जगह जिसके पास है दे देने वाले, सबको फायदा हो, सबको फायदा हो, कोई खाली नहीं लौटेगा। और जो करेगा वो पाएगा, कैसा भी होगा। अगर गुरु का जो इस समय पर आदेश हो रहा है, गुरु महाराज की जो मौज है, उसको अगर आप करोगे तो गुरु माला माल कर देंगे,
इसलिए दया लेने के लिए दया के घाट पर आप लोग बैठो, तो उसकी आप योजना बना लो। जो भी जिला के लोग आए हो, प्रांतों के लोग यहाँ पर मान लो इस कार्यक्रम में आए हो, या यहाँ के हरियाणा के आप समझो आए हो, आसपास के पंजाब हिमाचल के आए हो, वो सब लोग योजना बना लो और साधना शिविर की ड्यूटी लगा दो। साधना शिविर कब कहाँ लगेगा? 4 चरणों में लगेगा और 1 महीना आपके पास अभी टाइम है। इसी में आप कभी भी लगा लो, 4 बार 3-3 दिन का। आप ये समझो प्रेमियों कि नवरात्र शुरू होने से पहले पहले ये खत्म हो जाए, 4-6 दिन पहले ही खत्म कर दो। तो नवरात्र 22 सितंबर से शुरू हो रही, तो आप 15-16 तक खत्म कर दो। 1 महीना का टाइम है आपके पास, इसी में आप लगा लो। बहुत से लोगों को बताया गया तो लगा भी रहे हैं, कई जगहों पर तो लगा ही हुआ है, कल खत्म होगा, कहीं आज खत्म हुआ है, सब जगह लगाए हुए हैं, शुरू कर दिया। आप जो अभी तक नहीं लगाए हो, नहीं लगा पाए हो, तो एक अभियान चला दो 1 महीने का। अगली पूर्णिमा जो आवे कोशिश करो उससे पहले खत्म हो जाए, कि मान लो पूर्णिमा को ही कोई गुरु महाराज की मौज हो जाए, आदेश देने का कि अब इस काम में लगाओ, तो आप उस काम में लग जाओ, नहीं तो आपका यह अधूरा रह जाएगा। 1 महीना का टाइम है, आप ये समझो। तो 1 महीना के अंदर खत्म कर दो। पूर्णिमा से थोड़ा 2-4 दिन 5 दिन आगे भी चला जाए, कोई बात नहीं, खत्म करना है आपको नवरात्र से पहले पहले, क्योंकि नवरात्र से पहले आपको और कोई आदेश मिल सकता है, इसलिए आप इसको खत्म कर दो लगा करके। दूसरी बात, रिकॉर्ड समय ज़्यादा हो रहा है, हमको फिर सुनाना है। आप समझो कि आपको सुनना भी है, तो आप कहीं घूमने जाओ सुनते सुनते, और जो सुनो वो भी सब भूल जाओ, इसलिए मोटी मोटी बातें ही बताना ठीक रहता है। तो देखो, आप भजन और भाव भक्ति नहीं हो पाती अगर आदमी दुखी हो, पीड़ा हो, किसी भी तरह का, किसी भी तरह का तकलीफ हो, चाहे रुपया पैसा में दिक्कत हो, चाहे घर का लड़ाई झगड़ा हो, और चाहे घर में बीमारी हो, खुद बीमार हो, खुद टेंशन में हो, तो उसमें भजन भाव भक्ति में मन नहीं लगता है, न सेवा हो पाती है और न भजन हो पाता है। तो सबसे पहले वो दूर करना जरूरी है। तो बहुत से लोग हमसे पूछते थे, गुरु महाराज से भी पूछते थे, गुरु महाराज भी बताते थे, उपाय बता देते थे, नाम मात्र के लिए कोई जड़ी बूटी बता देते थे, उसी से फ़ायदा हो जाता था। अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे जो लोग जो है यानी फेल हो गए, गुरु महाराज ने दया कर दिया और जड़ी बूटी निमित्त मात्र के लिए बता दिया, आप ये समझो उससे फ़ायदा हो गया। और विश्वास हमारा कब जमा गुरु महाराज पर शुरू में, जब हम गुरु महाराज के पास जाना शुरू किए थे, तो हमारे साथ एक लड़का गया था, तो हम सेवा बहुत करते थे, और वो पुराना हमसे खानदानी था, वो भी सेवा खूब करता था। तो सेवा यानी समझो हमारा भी मन लग गया सेवा में, छोटी सी छोटी सेवा में मन लगता था हमारा, जिसको लोग छोटी सेवा कहते हैं। झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, लेट्रिन साफ करना, ये सब, किसी का बिस्तर उठा के लगा देना, कोई बुढ़ा है, दर्द है, तकलीफ है, पैर दबा देना, ये सब सेवा यानी इसका फल ज़्यादा मिलता है। तो आप ये समझो सेवा हम दोनों कर रहे थे। अब उसके पेट में दर्द हुआ, ऐसे यहाँ शुरू हुआ, अब अचानक हो गया, तो परेशान। अब वहाँ कोई दवा ना डॉक्टर ना कुछ। उस समय पर गुरु महाराज मौजूद थे, तो किसी ने कहा जा जा पहले गुरु महाराज के खड़े हैं, सेवा हो रही थी, तन की सेवा। गुरु महाराज के पास गया तो कहा बहुत दर्द कर रहा है स्वामी जी, बहुत दर्द कर रहा है, बहुत परेशान। कहाँ? अच्छा बच्चा, कहाँ दर्द कर रहा है? कहाँ दर्द? अच्छा, ऐसे एक जगह उंगली ऐसे ऐसे फेरे, और ये बोले तू जा वहाँ बैठ जा, और अपना थूक निकाल करके अपने नाभि में भर ले, जा जा भर ले वहाँ। अब जब गया भरा उसको नाभि में, आराम मिल गया। उसको थोड़ी देर के बाद फिर दर्द शुरू हुआ, तब फिर गया वो भरा, फिर आपने कहा वही भर ले जा, जब उससे आराम है तब तो गया भरा। फिर थोड़ी देर के बाद गया पेशाब करने, तो उसमें से पथरी निकल गई, पथरी थी, पथरी निकली। तो जब दबाव बना, जलन पैदा हुआ, और फिर जब दबाव बनाया उसने, तो वो फट से पेशाब के रास्ते से निकल गई। अब वो उठा के देखा इसे, तो कहता ये क्या है, लाया दिखाया, तो लोग जानकार थे वहाँ पर, अरे तो पथरी है, तेरा तो कांटा निकल गया, अब नहीं दर्द करेगा तेरा। तो दया उधर से होती है, दवा दुआ कहाँ काम करती है, रोग में काम करती है दवा, दुआ कहाँ काम करती है, कर्मों को नष्ट करती है जो जान अनजान में बन गए, तब तकलीफ जाती है। तो कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ता है, तब आदमी को विश्वास होता है, ऐसे विश्वास नहीं होता है। विश्वास तब होता है जब कोई बहाना मिलता है। तो पहले समझो कि पहले गुरु महाराज से याद करके कोई चीज़ बता दिया गया, कोई टेलीफोन भी किया, तकलीफ बताया, तो बताया आराम मिल गया, आराम मिल गया। लेकिन पक्का विश्वास नहीं होता सब में, कुछ लोगों को तो हुआ, अब ये ठीक भी नहीं था। तब ये सोचा गया भाई ये जो तकलीफ देने वाले लोग हैं उनको भी बुलाया जाए, और जो तकलीफ का हरण करते हैं, जो भूल चूक गलती की माफ़ी करते हैं, ऐसे महान शक्तियों से, अदृश्य शक्तियाँ जो इन आँखों से नहीं देखी जा सकती हैं, उनसे प्रार्थना करके उनको भी बुलाया जाए। और गुरु महाराज तो भक्त के वश में होते हैं, उनको तो जो ही भक्ति से बुलाएगा पुकारेगा वो तो अनिल समझो एक तरह से क्या बताऊँ। तो गुरु महाराज से भी आह्वान किया गया,
उनके गुरु से भी आह्वान किया गया, इसके अलावा भी शक्तियों से आह्वान किया गया कि इनके पहले दुख को दूर करिए, इनकी तकलीफ़ों को दूर करिए। तो तकलीफ़ों के दूर करने की जगह वो बना दी गई है। उधर वो देखो झंडे लगे हुए हैं, वो एक देखो वो पंडाल बना हुआ है, एक सबसे ऊंचा झंडा है, छोटे छोटे झंडे लगे हैं। अभी उठोगे तब दिखाई पड़ेगा, बैठे बैठे नहीं दिखाई पड़ेगा। तो जिन लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ है, आप लोग वहाँ जाना। और श्रद्धा रहनी चाहिए, भाव रहना चाहिए आपके अंदर, भक्ति जिसको बताया है वो चीज़ रहनी चाहिए आपके अंदर। विश्वास के साथ आप हाथ डोलना, अंदर में आंख बंद करके अंदर में अपनी तकलीफ को कहना। तो बहुत से लोगों को तो बहुत तकलीफ है, तो सब की न डालोगे, अरे एक एक करके पूछ लो, एक एक करके ठीक कर लो। अरे कुछ लोगों का तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भाव भक्ति जिसके अंदर जिस तरह की रहेगी, कर्म जिसके रहेंगे जिस तरह के, उसको उस तरह से फायदा होगा। देखो बर्तन कोई होता तो जो ज़्यादा गंदा बर्तन होता है उसको कई बार धोना पड़ता है। कपड़ा ज़्यादा गंदा हो गया, एक बार में साफ नहीं होता है, बार बार जब साबुन लगाओ, बार बार धो तब साफ होता है। ऐसे ही जिसकी अंतरात्मा ज़्यादा गंदी होगी, आप ये समझो प्रेमियों, उसको कम फायदा होगा। और जो निर्मल होगा, मर्ज हल्का होगा, तो जैसे मर्ज हल्का होता है, एक ही खुराक दो खुराक दवा फायदा कर जाती है। मर्ज पुराना हो जाता है तो कई महीने कई साल दवा खानी पड़ती है, जिंदगी भर खानी पड़ती है, तब जिंदा रह पाता है आदमी। ऐसे ही समझो, तो फायदा तो सबको होगा, लेकिन फायदा कैसे होगा? धक्के मुक्का करोगे तब कि हम दौड़ करके जल्दी ले लें, उनको नहीं मिलेगा। जब धक्के मुक्का करेंगे, अनुशासनहीनता करेंगे। और अगर विश्वास आपको होगा कि जब सबको देते हैं वो तो हमको क्यों नहीं देंगे, हमारे पिता हैं, हमारे पति हैं, हमारे परमेश्वर हैं, ये विश्वास रहेगा तो सबको देंगे। 4 बच्चे होते हैं बाप के, तो जो अच्छा बाप होता है, जो अच्छा गृहस्थ होता है, सबके लिए करता है, सबको कपड़े बनवाता है, सबके खाने का इंतजाम करता है। ऐसे वो हैं सकल जीव में मुक्त आया, सब जीव तो उन्हीं के हो। तो जल्दबाजी मत करना। दूर से भी अगर प्रणाम करना पड़ जाएगा आपको, तो समझो आपकी दूर से भी प्रणाम करने पर भी लाभ मिलेगा। तो जल्दबाजी मत करना, आराम से अब से ले करके। और आप फिर समझो कि कल समय तो आप समझो कि सत्संग के बाद तक का भी समय रहेगा, सुबह का सत्संग के बाद तक का। उसमें जब आपको मौका मिलेगा रात में, अभी जब, तब एक बार आप वहाँ चले जाना, वहाँ सेवादार रहेंगे, बताएंगे, और आप वहाँ प्रणाम कर लेना, बोल लेना। दूरी बनाए रखना बराबर, एक दूसरे से चिपक के नहीं जाना है। देखो फायदा तभी होगा, समझ लो, याद कर लो, रख लो कि जब जो बता रहा हूँ वैसा ही जब करोगे तब फायदा होगा, और नहीं तब नहीं होगा, तब नहीं होगा। तब तो कहोगे आंगन न जाने, नाचन न जाने आंगन टेढ़ा। किसी ने कहा कि आंगन में नाच करो, नाचो, हम नाचना जानते नहीं, तो कहते हैं आंगन टेढ़ा है, इसमें नाच नहीं बनेगा। हाँ, आंगन तो सीधा है, लेकिन यही कह करके छुट्टी पा गए। तो ऐसे ही समझ लो कि कहोगे अरे बेकार है, कुछ नहीं, हमको कोई फायदा नहीं मिला, तो फायदा ले नहीं पाओगे, कैसे फायदा होगा? इसलिए अनुशासन से आपको मिलेगा कुछ, अगर मिलेगा वहाँ। तो अभी आप भी धीरे धीरे आप जाना, पीछे जो लोग बैठे हो जिनको मान लो कोई तकलीफ है, उनको पहले हो जाने देना, और फिर आप कभी भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी। एक बार, बार बार जाने की जरूरत नहीं वहाँ पर। बार बार किसी से कोई चीज़ कहो तो क्या क्या बोलेगा वो? गुस्सा करेगा, चिढ़ जाएगा, तो बार बार वही चीज़ कहते रहते हो। इससे बार बार तो कोई चीज़ कहनी नहीं चाहिए। जो समझदार हों, अपने से बड़े हों, जिनसे कुछ मिल सकता है, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। तो वहाँ बार बार मत जाना, एक बार चले जाना। आप समझो कि 24 घंटे के अंदर, यानी आप एक बार चले जाना वहाँ और कह लेना अपनी तकलीफ, जो भी तकलीफ है आपको, कैसी भी तकलीफ होगी कह देना, फायदा सबको होगा। 2 आना 4 आना से लेकर 16 आना तक फायदा होगा। हमको अपने गुरु पर भरोसा और विश्वास है, बस हमारी बात पर आप विश्वास कर लोगे तो फायदा मिल जाएगा आपको। तो अभी शुरू होगा, अभी हम तो इधर निकलेंगे, जाएंगे इधर मिल